हेलो दोस्तों, रियल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन पे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन of its foot is 45 डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, मान 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई हमें बताना है। अच्छा, अब तक जितना भी क्वेश्चन हम लगाए हैं सब में एंगल ऑफ एलिवेशन का ही बात कर रहा था। डिप्रेशन का भी एक भी क्वेश्चन हम लगाए हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में डिप्रेशन का क्वेश्चन लगाएंगे, अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। तो अवनमन कोण के बारे में बता ही दिए थे कि क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बताए थे कि जो मान लीजिए एक ये पोल है, अब इस पोल के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है और यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब ये नीचे देखेगा तो यहाँ पे जो एक एंगल बनेगा या कोण बनेगा, उसी को मान लीजिए एंगल जो बन रहा है थीटा, इसी को बोलते हैं क्या? अवनमन कोण। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सॉल्यूशन कह रहा है एक भवन और एक टावर है। तो मान लीजिए यह भवन है और यह टावर है, हो गया। अब भवन और यह भवन है, भवन मतलब बिल्डिंग है और यह टावर है, ये टावर है। अब इस भवन की ऊंचाई दिया है 7 मीटर, इसका ऊंचाई दिया है 7 मीटर भवन की ऊंचाई। तो इसे मान लेते हैं ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है और यह ई पॉइंट है। पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कौन होगा? उन्नयन कोण टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण यही है। यहाँ से भवन से शिखर पर जब देखेंगे टावर के शिखर पर, तो जो उन्नयन कोण बनेगा यहीं से बनेगा, तो वो 60 डिग्री का रहा है। ठीक। उसके बाद और उसके इसके पाद का अवनमन कोण, अब इसके पाद का, अब यहाँ ही से यही पाद जो है यहीं से इसके अवनमन कोण कह रहा है कि यह 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, यह 45 डिग्री है। या इसको कह दीजिए या इसको कह दीजिए 45 डिग्री है, हो गया। और कह रहा है अब कि टावर की ऊंचाई बताना है। कह रहा है जो यह टावर है इसी का हमें क्या बताना है? ऊंचाई बताना है। तो ऊंचाई इस टावर का बताना है। तो इसमें अगर यह जहाँ भवन है यहाँ से यहाँ तक जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इधर का भी होगा। अगर यह 7 है तो यह भी 7 मीटर होगा। अच्छा, अगर पूरा मान लेते हैं कि यह पूरी हाइट यच है, पूरी हाइट यच है, पूरी हाइट कितना है? यच है। अगर पूरी यच है, इसमें BC का जो लेंथ है वो 7 मीटर है। तो अगर AB का निकालना रहेगा हाइट, तो कितना होगा? इस पूरे में से क्या करेंगे? कम वाले को घटा देंगे। तो पूरा कितना यच है और कम वाला कितना है? 7 है। यच माइनस 7 मीटर इसका हाइट हो जाएगा। मतलब AB की अगर हाइट की बात कहीं करेगा तो यच माइनस 7, अगर BC की बात करेगा तो 7 मीटर। AC पूरा कितना है? यच मीटर है। यहाँ तक हो गया। अब ये फिगर बन गया। जब फिगर बन गया तो क्वेश्चन आसान है। तो चलिए देखते हैं। पहले ट्रेंगल EDC में, ट्रेंगल EDC में
ट्रेंगल ई डी सी में ई डी और सी, ई डी सी में देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी बाई डी सी, ई डी बाई डी सी। अब थीटा की वैल्यू लिख दिया ही है 45 और ई डी की वैल्यू दिया है 7 और डी सी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन डी सी, डी सी और डी सी इज इक्वल टू 7 मीटर हो गया। अब इसी तरह ट्रेंगल ए बी ई में देखेंगे तो क्या आएगा, ए बी ई, इसको अलग पेन से कर देते, ए बी ई में देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी ई हो गया। ए बी हाइट है, परपेंडिकुलर है और बी ई बेस है, tan थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, और ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे निकालें, h-7, तो tan थीटा की जगह 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी h-7 अपॉन बी ई कितना दिया है, बी ई कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे देखिए अगर यह डी सी 7 मीटर है तो बी ई कितना होगा, ये भी 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 नहीं होगा, तो बी ई भी 7 है, तो यहाँ बी ई की जगह क्या लिख देंगे, 7 मीटर। और tan 60 की वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू h-7 अपॉन 7। अब इधर ही देख लेते हैं, तो 7√3 इज इक्वल टू h-7, तो h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7 को इधर कर दिए। अब यहाँ से h कामन 7 कामन कर लेंगे, तो 7 कामन करेंगे तो √3 प्लस 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगी, यही हो जाएगा आंसर, देख लीजिए ये टावर की ऊंचाई हो जाएगी। टावर की ऊंचाई कितना है, 7 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दो जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है, और दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बताना है, और इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया गया है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 35 और 45 डिग्री दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब अवनमन कोण है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे के जहाज़ के ठीक पीछे हो तो जहाज़ के बीच की दूरी बताना है। तो जहाज़ के बीच की दूरी बताना है, तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे लाएंगे। सोल्यूशन इसका क्या है, देखिए पहले फिगर इसका देखते हैं। तो फिगर देखेंगे तो मान लीजिए यह पहले यह भूमि बनाइए,
उसके बाद एक लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस बना लीजिए। लाइट हाउस हो गया। ये लाइट हाउस हो गया। और कह रहा है इस लाइट हाउस के शिखर भूमि से, मतलब इस लेवल ऊपर से देखने पर यहाँ से एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री। तो एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 45 डिग्री। अच्छा, जब भी ऐसा ग्राफ बनाएंगे, जब हाइट और डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन लगाएं, जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो हमेशा जो सबसे छोटा एंगल होता है वो सबसे इधर आता है, सबसे लास्ट में इधर। उसके बाद जितना बड़ा रहेगा वो इतना इधर ही बड़ा होता जाएगा, तो इधर घसकता जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटा 30 डिग्री है तो सबसे इधर, उसके बाद 45 है तो 45 इधर हो गया। इतना तो बात हो गया। और कह रहा है यह अवनमन कोण है। अवनमन कोण है तो एक हो जाएगा 45 31, मान लीजिए यह 45 है, इसको अलग कर, यह 45 और यह पूरा यहाँ से 30 डिग्री है। ठीक हो गया। अब नाम लिख देते हैं कि ए बी सी डी और ई हो गया। अच्छा, अब इस लाइट हाउस का ऊंचाई हमें दिया है, कितना दिया है? 75 मीटर। 75 मीटर दिया है और अब कुछ नहीं दिया है, इतना ही बस दिया है। कह रहा लाइट हाउस की ऊंचाई में 75 मीटर दिया गया है और अनुमान कोण 30-45 दिया गया है, तो इसकी जहाज़ों के बीच की दूरी बतानी है। अच्छा, मान लेते हैं इस वाले को यक्स। अगर इसे यक्स मानेंगे तो क्या आएगा? चलिए देखते हैं, इसको लगाएंगे क्वेश्चन को। तो ट्रेंगल ADC में देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा DC/AC, और थीटा की वैल्यू पता है हमें कि 45 डिग्री है। तो tan 45 इज इक्वल टू, अच्छा, DC की वैल्यू 75 मीटर और AC की वैल्यू हमें पता करना है, और वो tan 45 की वैल्यू 1 और 75/AC, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर। AC कितना आ गया? ये आ गया हमारा 75 मीटर आ गया। अब इसी तरह लगाएंगे ट्रेंगल DBC में। ट्रेंगल DBC में, तो ट्रेंगल DBC में देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू DC बाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू DC/BC, और tan थीटा जो है 30 डिग्री है। tan थीटा की वैल्यू दिया 30 डिग्री इज इक्वल टू, और DC दिया हमारा 75, और BC कितना हो जाएगा? यह 75 हो गया और ये x हो गया, तो कितना हो जाएगा? ये 75 प्लस x लिख देते हैं यहाँ पे कि 1, अच्छा, 75 प्लस x, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75/75 प्लस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस x इज इक्वल टू 75√3, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75, ये आएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 75 कामन कर लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर। यही हो जाएगी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, जो x सही माने थे, यही, तो यही हो जाएगा
दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यहाँ लिख लेंगे हैंस या अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 13, ये तक भी आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ही। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।